हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। टोंग सॉसेज सेल कर रही होती है, तभी उसे उसका क्लासमेट मिलता है। वो उसके पास जाती है और उससे वेन्यू का नंबर मांगती है, तो वो उसे वेन्यू का नंबर दे देता है और बोलता है मैंने तुम्हें नंबर दिया है, ये किसी को मत बताना। तो टोंग बोलती है ठीक है। फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम 1 मंथ तक स्टार्च सॉसेज दोगी, वो भी फ्री में। तो टोंग बोलती है तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है। टोंग कहती है मैं 10 मिलियन के एक कदम और करीब आ गई। तभी उसका दोस्त वेन्यू को आते हुए देख लेता है और भाग जाता है। टोंग उसे देखकर अलग ही पोज में खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए स्टार्च सॉसेज लाई हूँ। वेन्यू उसे देखकर चौंक जाता है और वहाँ से भाग जाता है। टोंग उसके पीछे जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कह देता है। उसके जाने के बाद टोंग अपने फोन में नॉवल देखती है और कहती है कि ये तो गलत है, इस नॉवल के ओनर ने कुछ और ही लिखा था, लेकिन वेन्यू तो मुझे देखकर डरकर भाग गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं और मेहनत करूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। टोंग वहाँ बैठी वेन्यू को मैसेज कर रही होती है। वो उसे अजीबोगरीब मैसेज करने लगती है। वो लिख रही होती है जैसे आलू से मैश्ड पोटैटो बन सकता है, मकई से क्रीम कॉर्न बन सकता है, वैसे ही मैं तुम्हारे लिए आई लव यू बन सकती हूँ। और वो बहुत अजीब से मैसेज कर देती है और बार बार अपने फोन को देखने लगती है और कहती है ये कितना घमंडी है, इसने मेरे इतने सारे मैसेजेस का एक भी रिप्लाई नहीं दिया। तभी उसी क्लासरूम में वेन्यू भी आ जाता है। टोंग उसे आवाज देने लगती है कि वेन्यू इधर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए सीट बचा रखी है। लेकिन वेन्यू दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। तो टोंग उसके पास आकर बैठती है और कहती है तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। तो वेन्यू कहता है इसकी जरूरत नहीं। टोंग कहती है कोई बात नहीं, तुम खा सकते हो। वेन्यू उसे कहता है शांत बैठो, क्लास स्टार्ट होने वाली है। फिर टोंग मेकअप करने लगती है और वेन्यू से पूछती है कि क्या तुम क्लास के बाद बास्केटबॉल खेलने जाओगे, मैं तुम्हारे लिए पानी की बोतल लाई हूँ। कहता है मेरे पास अपनी बोतल है और फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद टोंग चिल्लाकर कहती है क्या ये पागल है, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो ये मुझसे बात नहीं करता। उसका फ्रेंड पीछे हंस रहा होता है, तो वो उसे घूरती है और कहती है अब मुझसे ये सब सहा नहीं जा रहा, ये बहुत ज्यादा रूड है, लेकिन 10 मिलियन के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। हमें टोंग को दिखाया जाता है जो वेन्यू को गिफ्ट देती है, पर वेन्यू लिए बगैर ही चला जाता है। उसके जाने के बाद टोंग कहती है ये कितना घमंडी है, मैंने इसे पटाने के चक्कर में चीजी पिकअप लाइंस भी बोल दी और इसने तो मुझे देखा तक नहीं, अब इसे कैसे पटाऊं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है टोंग सॉसेज सेल कर रही होती है। तभी उसे वेन्यू का मैसेज आता है। वेन्यू ने उसे क्वेश्चन मार्क भेजा होता है। मैसेज देखकर टोंग को कुछ समझ नहीं आता। तभी एक लड़का बुके लेकर टोंग के पास आता है और बोलता है टोंग आई लव यू, और कहता है ये बुके तुम्हारे लिए है। तभी सब चिल्लाने लगते हैं कि उसे हाँ बोल दो। टोंग कहती है ये बुके मैंने कहीं देखे थे और फिर लेने लगती है। तभी वेन्यू आकर वो बुके ले लेता है और उस लड़के को गुस्से में वापस देता है। टोंग मुस्कुराते हुए मन में बोलती है कि लगता है वेन्यू जेलस हुआ है, ये देखकर कि कोई मुझे प्रपोज कर रहा है। आखिरकार यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने इतनी मेहनत जो की है, उसका दिल जीत ही लिया मैंने। वेन्यू पॉजिटिव टोन में उस स्टूडेंट से बोलता है क्या तुम आग से खेलना चाहते हो, ये मेरी बंदी है। टोंग तो खुश हो जाती है और उसे चिपकने लगती है और उसके गालों को रब करते हुए कहती है तुम कितने पॉजिटिव हो, बट एक्चुअल में वो फुटबॉल को हक कर रही होती है। वेन्यू उस लड़के से कहता है मैं स्टूडेंट काउंसिल से हूँ, तुमने हिम्मत कैसे की प्रिंसिपल के स्टैचू के सामने रखे फूल को चुराने की। अब जाओ 10,000 वर्ड्स का अपॉलॉजी लेटर लिखो और ऑफिस में सबमिट करो। वो लड़का डर के मारे रोते हुए भाग जाता है। टोंग कहती है सच में ये फूल प्रिंसिपल के स्टैचू के पास से ही उठाए थे। वेन्यू कहता है अभी तुमने क्या कहा था पॉजिटिव। टोंग कहती है नहीं नहीं, आपने गलत सुना, मैंने तो ये बोला था कि आपने हीरो की तरह मदद की, तुम्हारा शुक्रिया। वेन्यू गुस्से में कहता है याद रखना अगली बार अगर फूल सस्पिशियस लगे तो मत लेना, वरना तुम्हारे मार्क्स कट हो जाएंगे। टोंग कहती है मुझे कैसे पता होता कि ये फूल कहाँ से आए हैं। फिर वो क्यूट बनते हुए पूछती है कि वेन्यू तुम मैच छोड़कर स्पेशली मुझसे मिलने आए हो। वेन्यू हाँ कहता है। तो वो कहती है आखिर मैंने तुम्हें जीत ही लिया, मैं रेडी हूँ। तो वेन्यू पूछता है किस चीज के लिए रेडी हो। टोंग कहती है तुम कन्फेशन करने आए हो ना। तो वेन्यू हैरानी से कहता है कन्फेशन, मैं तो यहाँ सॉसेज खरीदने आया हूँ। टोंग मुंह बनाकर चली जाती है और उसके सॉसेज स्पाइसी बना देती है। तभी वो सोचती है कि वेन्यू ने मुझे मैसेज किया था, अगर उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो वो मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों करता। फिर वो वेन्यू से पूछती है तुमने अभी मुझे एक मैसेज भेजा क्वेश्चन मार्क का, इसका क्या मतलब है। तो वेन्यू कहता है कि तुमने मुझे मैसेज किया था। टोंग खुश होकर पूछती है कि तुमने मेरे मैसेज पढ़े थे। वेन्यू कहता है मैं नहीं पढ़ पाया, मेरा फोन खराब हो गया था, इसलिए पूछ रहा था तुमसे कि तुमने क्या भेजा था, क्या तुमने स्पैम मैसेजेस भेजे थे, आगे से ऐसा मत करना, ये इलीगल है। टोंग चिल्ला पड़ती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। वेन्यू तो डर ही जाता है। फिर वो खुद को शांत करती है और कहती है मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही थी,
मैंने तो तुम्हारे लिए सीट भी बचाई थी, इवन तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी लाई थी। मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा बिहेव करती हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आता मैं ऐसा क्यों करती हूँ? वेन्यू कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। तोंग खुशी से कहती है सच में? लगता है मेरे 10 मिलियन जल्दी ही मिलने वाले हैं। और वहाँ खड़े लोगों को फ्री में सॉसेज देने लगती है। तभी वेन्यू कहता है मैं स्टूडेंट काउंसिल में बात करूंगा ताकि तुम यहाँ थोड़ी देर और सेलिंग कर सको, अब तुम शांत हो सकती हो। और ये बोलकर जाने लगता है। तोंग पीछे से चिल्ला रही होती है कि तुम बहुत जिद्दी लड़के हो, तुम बिल्कुल ही पागल हो, मुझे मेरे एफर्ट्स का ये रिजल्ट नहीं चाहिए था। और फिर सामान फेंकने लगती है और कहती है अगर मैं ऐसे ही मेहनत करती रही तो शायद 80 साल बाद मुझे सक्सेस मिल ही जाएगी। तभी तोंग को उसकी क्लासमेट का मैसेज आता है कि आज रात वेन्यू ने अपने घर पर पार्टी रखी है। तोंग कहती है ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी, इस बार मैं वेन्यू को जरूर अपने प्यार में गिरा दूंगी। इसके बाद तोंग पार्टी में जाती है और कहती है ये है वेन्यू का विला, उसका विला कितना खूबसूरत है। इस पार्टी के लिए मैंने तो सब कुछ दांव पर लगा दिया, कपड़े भी उधार के पैसे से लिए हैं। अगर फिर भी वेन्यू को इम्प्रेस नहीं कर पाई तो मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। पार्टी में सारी लड़कियां वेन्यू से चिपकने लगती हैं और उसे ड्रिंक करने के लिए कहती हैं। वो उन लड़कियों को दूर कर रहा होता है। तोंग कहती है ये इतना हैंडसम है लेकिन इसे लड़कों में क्यों इंटरेस्ट है, और खुद को ऑल द बेस्ट कहकर उसकी तरफ जाने लगती है। तभी एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है और लड़कियां कहने लगती हैं कि देखो काई आ गया। तोंग कहती है ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है। फिर उसे याद आता है कि उस दिन क्लब में वेन्यू और उसका भाई इसी लड़के के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने उसका नाम काई बताया था। फिर वो सोचती है लेकिन ये यहाँ क्यों आया है, इसने तो वेन्यू को चीट किया था, कहीं ये दोनों फिर से पैचअप तो नहीं करने वाले।